वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद तारिक मसूद आप तमाम का अपने यूट्यूब चैनल उर्दू कंप्यूटर्स पे इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा इन पेज का सबक चल रहा है और हम फाइल मीनू, एडिट मीनू, व्यू मीनू, इसी तरह टूल्स बार हमने मुकम्मल देख लिया है। आज हमारा शुरू होने वाला है फॉर्मेट मीनू, जो इन पेज का बहुत ही अहम मीनू है। इसके ज़ैल में बहुत से ऐसे कमांड्स हैं, बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं, जिनकी ज़रूरत एक इन पेज यूज़र को बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे ऊपर है हमारा कैरेक्टर कमांड कह लीजिए या ऑप्शन, ठीक है? इसका शॉर्टकट है कंट्रोल+H। कंट्रोल+H भी करेंगे तो ये ऑप्शन आपका शो होगा, नज़र आएगा। देखिए, आप कैरेक्टर कमांड और यहाँ जो इससे मुताल्लिक ऑप्शन बार खुला है, यानी टेक्स्ट से मुताल्लिक, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बल्कि कुछ भी फ़र्क नहीं है, ये समझ लीजिए आप। जो चीज़ें यहाँ हैं, वही यहाँ भी है, ठीक है? आप यहाँ से अगर कुछ तब्दीली करना चाहते हैं, तो यहाँ से भी कर सकते हैं और आप यहाँ से तब्दीली नहीं करना चाहते हैं, बल्कि यहाँ से करना चाहते हैं, तो यहाँ से आकर के आप कर सकते हैं। मसलन देखिए, मैंने यहाँ पे भी कर्सर रखा हुआ था या फिर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है? कर्सर रख देना भी काफ़ी होगा और सेलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं कैरेक्टर में, तो ये आपका सब कुछ बता देता है। यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ हमारा 30 है, फ़ॉन्ट का कलर ब्लैक है। देखिए, मैं यहाँ से अगर कलर तब्दील करूँ रेड, तो यहाँ भी ऑटोमैटिकली रेड हो जाएगा जब यहाँ मैं ओके करूँगा, ठीक है? इसी तरह ये है लैटिन फ़ॉन्ट नेम, मतलब ये अगर आप लैटिन भाषा में कुछ लिखना चाहते हैं, तो उसकी तब्दीली यहाँ से होगी। अरबिक फ़ॉन्ट में आप करना चाहते हैं, लैटिन का मतलब ये समझ लीजिए अंग्रेज़ी भाषा में, ठीक है? अरबिक फ़ॉन्ट में कुछ करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप तब्दील कर सकते हैं। उर्दू फ़ॉन्ट में करना चाहते हैं, तो यहाँ से। तो हमने उर्दू फ़ॉन्ट में हेडिंग के लिए बॉम्बे ब्लैक रखा है, ठीक है? तो उसे हम यहीं पे फ़िलहाल रहने देते हैं और यहाँ से करते हैं ओके। ये देखिए हमारा यहाँ रेड हो चुका है और यहाँ भी खुद ब खुद रेड हो गया। अब मैं यहाँ से अगर इसे तब्दील कर दूँ, मसलन इसे सेलेक्ट कीजिए, ठीक है? और यहाँ से आते हैं और यहाँ से वापस हम कर देते हैं ब्लैक, तो देखिएगा यहाँ भी ब्लैक हो चुका होगा। देखिए यहाँ पे खुद ब खुद ब्लैक हो चुका है। दूसरा ये है बोल्ड नीचे में। बोल्ड आप जानते हैं किसी भी हर्फ के साइज़ को मोटा करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन बोल्ड उर्दू में हम इस्तेमाल नहीं करते इसका बिल्कुल भी, चूँकि इसका ताल्लुक अंग्रेज़ी से है ख़ास तौर से। उर्दू या अरबी में हम बोल्ड का इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम बोल्ड का इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही भद्दा लगेगा। देखिए जैसे हम बोल्ड का इस्तेमाल किए हैं, ये कितना ख़राब लग रहा है, ठीक है? यहाँ से भी आप बोल्डनेस इसका ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ से आइए ख़त्म हो गया, ठीक है? यहीं पे इटैलिक है, इसका ताल्लुक भी अंग्रेज़ी से है ख़ास तौर से। इस तरह हम कर देंगे तो हमारा टेक्स्ट ऐसा हो जाएगा, ठीक है? इसकी ज़रूरत हमें उर्दू अरबी में नहीं पड़ती है, ठीक है? ये डायरेक्शन है, मतलब दाएँ और बाएँ करने के लिए, ये मैं बताऊँगा कैसे होता है। फ़िलहाल तो हम इसे कर देते हैं कहाँ पे, सेंटर में, चूँकि हमें सेंटर में ही रहना है। यहाँ पे आते हैं, ये इटैलिक्स तो हम देख लिया, यही होता है, ठीक है? उसके बाद है आउटलाइन। आप चाहते हैं सिर्फ़ आउटलाइन इसका नज़र आए तो आउटलाइन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। आउटलाइन वाला यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, बस यही वहाँ पे एक इज़ाफ़ा है, ठीक है? देखिए इस तरह हो जाएगा, है ना? तो चलिए हम आउटलाइन भी ख़त्म करते हैं, हमें ज़रूरत है नहीं, यहाँ से अनचेक करते हैं, ठीक है? यहाँ पे स्पेसिंग, आप लाइन और हर्फ के दरमियान कितना स्पेस देना चाहते हैं। जैसे देखिए अभी यहाँ पे हमने कितना स्पेस दिया हुआ है, मसलन यहाँ पे अभी 24 दिया हुआ है, ठीक है? कैरेक्टर में आते हैं और यहाँ से भी हम वही चीज़ कर सकते हैं, मसलन 27 कर देते हैं यहाँ से और यहाँ से करते हैं ओके। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे अच्छा सॉरी, ये इसका इसका कमांड नहीं है, ये यहाँ पे ये वाला है, ठीक है? साइड वाला, मतलब ये हुआ कि यहाँ से आप इस हुरूफ के दरमियान जो स्पेसिंग तय करते हैं, हुरूफ के दरमियान फासला जो होता है, वो यहाँ से आप करते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी कि यहाँ से हमेशा 0 रहने देना है और एंटर करना है। अगर आपको कहीं कुछ ऐसा करना हो कि मसलन ये देखिए यहाँ पर ज़रा-सा बाहर निकला हुआ है या फिर मैं और कहीं पे देखता हूँ नीचे में, जहाँ पे 2-4 हर्फ या 2-4 लफ्ज़ सिर्फ़ पैराग्राफ से आगे हो, आप चाहते हैं कि वो हमारे ऊपर ही सेट हो जाए, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मसलन देखिए यहाँ पे जो आपको आखिरी इस्तेमाल करना है वो -3 तक, ठीक है? पहले -1 कीजिए आप और एंटर कीजिए, देखिए इतना हुआ। आपको और करने की ज़रूरत है तो -2 कीजिए, ठीक है?
फिर यहाँ से एंटर कीजिए, इतना हुआ। फिर यहाँ से आते हैं और यहाँ से -3 करते हैं, तो देखिए कितना हुआ। हम 3 से ज़्यादा इसे नहीं करने वाले हैं, ठीक है? 3 से ज़्यादा नहीं करेंगे। तो इस तरह आप स्पेसिंग इसकी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे 0 ही रहने देते हैं, ठीक है? चलिए, तो यही है यहाँ भी, फॉर्मेट में, कैरेक्टर में, ये स्पेसिंग यही काम करती है, ठीक है? फिर स्केलिंग है। यहाँ से आप 100% के बजाय अगर आप 150% करते हैं, मसलन देखिए, और यहाँ से करते हैं ओके, ओह! हमने सेलेक्ट नहीं किया था। चलिए यहाँ से आते हैं और यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से आते हैं, ठीक है? उसके बाद ये जो है ऑप्शन ये वाला, है ना? यहाँ से भी हम कर सकते हैं, चलिए 150%, ये देखिए क्या हुआ। इसने इस तरह हुरूफ को खींच दिया है, ठीक है? तो हमें ऐसा भी नहीं करना है, कुछ किताबों में ये गड़बड़ी होती है, आपने देखा भी होगा, यहाँ से भी हमें कितना रखना है, 100 हमेशा, और यहाँ से कर देते हैं एंटर। यही ऑप्शन यहाँ भी है, ठीक है? स्केलिंग में, ठीक है? उसके बाद ये ऑप्शन है, इसे 0 ही रखना है हमें, है ना? अगर मसलन मैं 5 कर देता हूँ, तो देखिए क्या होता है, ये नीचे की तरफ हमारा आ जा रहा है हर्फ, जिसे हम कीबोर्ड से कंट्रोल F8 से जो काम करते हैं, वही हो रहा है। अब कंट्रोल F7 से इसे हम चाहेंगे, तो सेलेक्ट करके बाद में ऊपर कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन हमने जहाँ तक अभी किया था, वहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। मसलन यहाँ तक देखिए, यहाँ तक, ठीक है? यहाँ तक हमने किया हुआ है। यहाँ से आते हैं और यहाँ से फॉर्मेट में आएँगे और यहाँ से कितना कर देंगे 0, ठीक है? चलिए ये हो चुका है हमारा 0, अब ये अपनी असली हालत पर आ चुका है। उसके बाद क्या है? स्टाइल है, ठीक है? स्टाइल का मतलब ये हुआ कि मसलन आप चाहते हैं कि इसके ऊपर या नीचे लाइन लग जाए, है ना? बॉर्डर लग जाए, तो आप यहाँ पे आइए, है ना? और यहाँ पे हम मसलन सिंगल लाइन हमें चाहिए, ठीक है? यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह ये हमारा लाइन लग जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे इसके अलग से भी एक ऑप्शन है, यहाँ बॉर्डर्स पे, जब उसकी बारी आएगी तो वहाँ पे हम इंशाल्लाह बताएँगे। यहाँ से फिलहाल हम अगर डबल चाहते हैं तो आप डबल लगा सकते हैं, यहाँ पे देखिए डबल लाइन लग चुकी है। आप ऊपर चाहते हैं तो ऊपर भी कर सकते हैं, है ना? यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? देखिए और भी है नीचे ऑप्शंस, हम यहाँ से रहने देते हैं नन। यहाँ पे उसी के डिज़ाइन है, आप चाहते हैं मसलन ये वाला लग जाए, है ना? और यहाँ से आकर के हम डबल कर सिंगल कर देते हैं, तो यहाँ से ओके करिए। देखिए इस तरह हो चुका है हमारा टेक्स्ट, ठीक है? तो यहाँ से हम टेक्स्ट की फ़ॉर्मेटिंग कर सकते हैं, मतलब टेक्स्ट का जो है डिज़ाइन, वो तब्दील कर सकते हैं। तो हम नन रखने देते हैं। मसलन यहाँ पे और ये वाज़ेह होगा आपका, पहले इसे हम हटाते हैं, यहाँ से आके करते हैं नन, है ना? और ओके, ये तो हट चुका है। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन ज़्यादा समझ में आएगा, इसे सेलेक्ट किया हमने, यहाँ पे आते हैं और यहाँ से मसलन हम इस तरह कर देते हैं और यहाँ से ओके। ये देखिए हमारा टेक्स्ट ऐसा हो चुका है, लेकिन इसकी हमें कोई ज़रूरत है ही नहीं, ये और खूबसूरती को बिगाड़ने के लिए है। ठीक है? तो हम यहाँ पे नन रहने देंगे, आपको कुछ करना हो तो आप कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, लेकिन इनका यूज़ होता नहीं है। तो चलिए ये था कैरेक्टर ऑप्शन, कैरेक्टर कमांड, जिसके अक्सर ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ठीक है? तो यहीं तक आज हम रहने देते हैं, इंशाअल्लाह हम अगले सबक में देखेंगे पैराग्राफ को, ठीक है? ये बहुत ही अहम कमांड है और बहुत ही ज़रूरत पड़ती है इसकी। मसलन अभी देखिए यहाँ पे अगर मैं बॉर्डर लगा दूँ इस सफ़े में, यहाँ पे देखिए अगर मैं बॉर्डर लगा दूँ, तो ये देखिए बिल्कुल आखिर-आखिर से, साइड-साइड से तकरीबन सटा-सटा हुआ-सा है। यहाँ पे मैंने चूँकि ज़रा-सा फ़ासला किया हुआ है इसलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन जब शुरू-शुरू आप फ़ॉर्मेटिंग करेंगे तो ज़रा भी फ़ासला नहीं होता है, ठीक है? तो उसकी सेटिंग कैसे होती है, इसी तरह पैराग्राफ में ये सब जो मैंने शुरू में कुछ फ़ासला छोड़ा हुआ है, ये सब कैसे होता है ना? ये सब हम लोग इंशाअल्लाह पैराग्राफ सेटिंग के तहत में सीखेंगे। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।